जय श्री कृष्णा साथियों। आज मैं फिर आपके लिए कुछ नई नई चाणक्य नीतियां लेकर के फिर प्रस्तुत हुआ हूं आपके सामने, जो आपके जीवन में उपयोगी ही नहीं बहुत ही कामयाब सिद्ध हो सकती हैं। सज्जनों, चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को तुम अपनी चतुराई एवं दिलो दिमाग से उसके ही द्वारा बुने हुए जाल में फंसा दो। यानी जो जाल शत्रु तुम्हारे लिए बुनकर तैयार कर रहा है, तुम्हें फंसाना चाह रहा है, तुम अपनी शास्त्र बुद्धि से एवं विवेक से दिलो दिमाग का उचित उपयोग करके शत्रु के द्वारा बुने हुए उसी जाल में शत्रु को फंसा दो। वो अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस जाए। कुछ ऐसी चालें चलो सज्जनों। ऐसी स्थिति में आपको शत्रु का बहुत ही बारीकी से दिल और दिमाग पढ़ना आना चाहिए। तुम्हें आवश्यकता है समय की, अपने पूरे बुद्धि एवं विवेक की। जैसे शतरंज के खेल में खिलाड़ी कोई भी चाल सामने वाले को हराने के लिए चलता है, ऐसे ही तुम अपने शातिर दिमाग की चतुराई से कोई ऐसी भयंकर चाल चलो जिससे सामने वाले की हर हाल में हार ही हो। तभी तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। इसलिए इसके लिए तुम्हें शत्रु के दिल और दिमाग को बहुत ही बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है। उस समय तुम्हें बड़ी ही सूझबूझ के साथ चतुराई से उसका दिमाग पढ़ना आना चाहिए। यानी दिमागी ट्रिक से काम लेना है। जैसे शतरंज के खिलाड़ी धीरे धीरे अपने उचित मोहरों को उचित समय पर उचित स्थान पर पहुंचाकर, यानी अपनी पैदल सेना को एवं ऊंट हाथी घोड़े इत्यादि पर सभी सवारों को उनको सही समय पर चलने वाली सभी चाल समझकर बादशाह वजीर को लेकर दुश्मन का चौतरफा घेराव करके दुश्मन को शय और मात दे देता है। यही शतरंज का खेल होता है। ठीक इसी तरह से हमें भी शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। उस धर्म विरोधी आताताई शत्रु को चारों तरफ से, यानी हर एक तरफ से घेरने के लिए बहुत धैर्य एवं विवेक से काम लेना है एवं संपूर्ण समाज को उसके द्वारा किए कुकर्मों को उजागर करके धीरे धीरे संपूर्ण समाज को उसके खिलाफ करना है। जब समाज उसके कुकर्मों को भली भांति से जान लेगा तो समाज भी तुम्हारे साथ होकर एकजुटता के साथ तुम्हारा साथ देगा। तो तुम्हारी ताकत उसकी ताकत से कई गुना बढ़ जाएगी। तो तुम समाज विरोधी अहंकारी शत्रु को परास्त कर सकते हो। यही दोस्तों चाणक्य नीति है। अभी तो सज्जनों शुरुआत है। इससे गहरी एवं घातक नीतियां तो अभी आगे वीडियो में आने वाली हैं। अपने दिल को थामकर मन लगाकर वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए। एक एक चाल इतनी गहरी है कि शत्रु पर वार के बाद वह शत्रु अपने घुटनों पर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। वह निढाल होकर जमीन पर औंधे मुंह गिर ही पड़ेगा। जिंदगी में कभी आपसे नजर तक भी नहीं मिला पाएगा। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सज्जनों, अपने जीवन में जितना हो सके ज्यादा धैर्य एवं साहस रखो। जितना साहस एवं धैर्य धीरज धारण करोगे उतना ही आपका लक्ष्य मजबूत होगा। दूसरा, जितना मार सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा अपने क्रोध को मारो, गुस्सा एवं अहंकार को मारो, क्योंकि क्रोध हमारी बुद्धि एवं विवेक को नष्ट कर देता है। इसलिए कभी हमें क्रोध एवं अहंकार नहीं करना चाहिए। शत्रु पर वार करने के लिए उचित समय आने तक धैर्य एवं साहस रखो। शांति पूर्वक उचित समय उचित मौके का इंतजार करो। शत्रु के दिल और दिमाग को बारीकी से पढ़ने का प्रयास करो और अगली चाल को समझो। अपने बुद्धि और विवेक से शत्रु के मन की बात को पढ़ लेना ही आपके बुद्धि और विवेक की परीक्षा है। इसलिए मनोविज्ञान का सहारा लो। मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उसका अध्ययन कीजिए
साम दाम दंड भेद इन सभी नीतियों को उचित समय पर उचित नीति का प्रयोग करके शत्रु के द्वारा चलने वाली हर अगली चाल को उसके चाल चलने से पहले ही समझ लो तथा उसे वहीं पर विफल कर दो। यही तुम्हारी बुद्धिमता होगी। फिर शत्रु की हार निश्चित है। साथियों, शत्रु पर विजय पाना है तो अपने दिमाग की अहम के कारण मन में घुसी गर्मी को शीतल करो, यानी अपने आप को शांत स्वरूप, शांत स्वभाव का बनाओ, क्योंकि क्रोध अहंकार खुद हमारी जिंदगी को बहुत घातक पड़ सकता है। हमेशा साहस एवं धैर्य से काम करना हमें चाहिए। सज्जनों, हमें सारी नीतियां केवल और केवल देशद्रोहियों को, समाज विरोधियों को, अपने तथा अपने करीबियों के विरोधियों के लिए ही प्रयोग करनी है। किसी भी असहाय, गरीब एवं निर्मल को सताने के लिए तो बिल्कुल भी इनका प्रयोग नहीं करना है, वरना मामा शकुनी की तरह सबका विनाश हो जाएगा। इसलिए सावधान, अधर्म के लिए किसी भी नीति का प्रयोग ना करें, वरना आपका कुछ भी हो सकता है। ईश्वर सबको देख रहा है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, हमें अपने गुस्से पर यानी क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखना है, क्योंकि हमारे शत्रु को हमें क्रोधित करने में बहुत ही सुकून मिलता है। हमें एकदम शांत चित्त बन जाना है, क्योंकि हमारा शत्रु ये जानता है कि मैं जब इसकी दुखती रग पर प्रहार करूंगा तो ये एकदम से तिलमिला जाएगा और बदला लेने की भावना में एकदम से क्रोधित होकर क्रोध में पागल हो जाएगा। उसी तुम्हारे पागलपन का फायदा शत्रु तुमसे उठाएगा और तुम्हें परास्त कर देगा। इसलिए सज्जनों, सावधान। आपको चाहे जितना भी क्रोध आए, तुम्हारे मन में जितनी भी बदले की भावना जागृत हो, उसे अपनी सद्बुद्धि एवं विवेक ज्ञान से बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपने दिल में ही रखो। शत्रु एवं किसी के समक्ष उजागर मत होने दो। शत्रु की प्रत्येक बात का उत्तर उसे एकदम शांत चित्त से धीरे से मुस्कुरा कर ही दो, जिससे वो और भी भ्रमजाल में पड़ जाए और वो तुम्हारे मन में चल रहे अपने खिलाफ मंसूबों को भांप ही न पाए। फिर उसे धीरे धीरे अपने प्रेम पाश में बांधकर उचित समय पर उचित नीति अपनाकर तीखा प्रहार कर दो। वार इतना तेज एवं घातक होना चाहिए कि सोचने समझने का शत्रु को अवसर भी न मिले, तो वह निश्चय ही आपसे परास्त हो जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चंद्रगुप्त, अब मैं जो नीति तुमको बताने जा रहा हूँ वह सबसे घातक एवं गहरी नीति है, जो शत्रु का निश्चय ही विनाश कर देगी। मगर साथियों, अगली बहुत ही घातक नीति सुनने से पहले आपसे करबद्ध निवेदन है। साथियों, हम आपके लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके वीडियो तैयार करते हैं। कम से कम इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का आपका भी तो फर्ज बनता है, आपका भी तो कुछ धर्म बनता है, जिससे मैं कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मैं अपनी वीडियो और भी रोचकता से आप लोगों के समक्ष पहुंचा सकूं। अब सज्जनों, अब आगे आचार्य चाणक्य जी सबसे गहरी एवं शातिर एवं बहुत ही खतरनाक नीति का वर्णन करते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर शत्रु तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो उसके साथ बहुत चापलूस बन जाओ। उसके साथ अगर बहुत चापलूस हैं, तमाम उसके किराए के टट्टू हैं, जो उसके लिए किसी की जान लेने पर भी उतारू हर वक्त रहते हैं, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, तो आपको इस भयंकर परिस्थिति में बहुत बुद्धि एवं विवेक से एक एक कदम संभाल कर रखने की जरूरत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चंद्रगुप्त, जो चाल मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह चाल शत्रु परास्त के लिए हलाहल विष के जैसा काम करेगी। शत्रु एकदम निढाल हो जाएगा। वह खतरनाक चाल है शत्रु के
हितैषियों में यानी शत्रु के अपनों में आपस में फूट डलवाकर लड़ाई करवा देना। जो वह सब आपस में ही एक दूसरे से लड़ेंगे तो शत्रु एकदम से ही बर्बाद हो जाएगा। परंतु इस नीति का प्रयोग बड़ी ही सावधानी से अपनी बुद्धि विवेक का उचित समय पर प्रयोग करके करना है। शत्रु के एक एक हितैषी को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाओ और शत्रु का जो दाहिना हाथ बने हुए हैं यानी जो शत्रु के एकदम से खासम खास हैं उनसे बड़ी ही सावधानी से एक दूसरे की बुराई करके आपस में उनको लड़वाओ। साथियों, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी अवश्य ही होती है। उनकी उसी कमजोरी को पूरा करके और उसे वैसा ही प्रलोभन देकर बड़े ही प्रेम से बातों में फंसाओ। फिर सबको एक एक करके प्रेम से प्रलोभन देकर एक दूसरे के खिलाफ कर दो। जब वो आपस में एक दूसरे पर शतबाजी करके लड़ने लगे तो शत्रु की ताकत एकदम से क्षीण हो जाएगी और शत्रु कमजोर पड़ जाएगा। बस उसकी उसी कमजोरी का फायदा उचित समय देखकर आपको उठाना है, यानी तुरंत पूरी ताकत से कटीला प्रहार कर दो शत्रु के ऊपर, तो शत्रु निश्चय ही बुरी तरह से टूट जाएगा और आसानी से परास्त हो जाएगा। अब आगे चाणक्य जी जो कहते हैं कि हे चंद्रगुप्त, अब मैं जो आत्मघाती चाल यानी नीति जो बताने जा रहा हूँ वह इतनी रोमांचक एवं शत्रु का दिल दहला देने वाली नीति है। वह चाल है शत्रु को एवं शत्रु के हितैषियों को, भोले भाले बीवी बच्चों को एवं भोले भाले पुरुषों को तरह तरह का उनकी इच्छा के अनुसार प्रलोभन लोभ लालच देकर अपने प्रेम बंधन में बांधो। खासकर बच्चे व औरतों को सौंदर्य प्रसाधन के चांदी रोल्ड गोल्ड के सामान का प्रलोभन दो, सुंदर सुंदर धोती साड़ियों का स्त्रियों को प्रलोभन दो, बच्चों को खाने पीने इत्यादि की वस्तुओं का प्रलोभन दो और उन्हें खाने पीने की वस्तुएं खरीदवा कर उनको लालच में फंसाकर प्रेम से अपनी ओर मिला लो। अगर कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा ही चालू बन रहा है तो उसे धन का, जमीन उसके नाम आवंटित करने का प्रलोभन दो। यदि शत्रु का शत्रु कामी है तो उसे वासना युक्त कामुकता से भरा उसे लालच दो। कुल मिलाकर जो जैसी व्यक्ति का स्वभाव का व्यक्ति है उसे उसी प्रकार का प्रलोभन एवं लालच दो। हमारे इतिहास में अनेकानेक राजाओं, मंत्रियों एवं सिपह सालारों को उनकी इच्छा के मुताबिक लोभ प्रलोभन लालच देकर सारी की सारी सेना को एवं राजा के मंत्री संतरी इत्यादि को लोभ लालच देकर अच्छे अच्छे ताकतवर राजाओं को तिनके की तरह से तोड़कर धरती में धूल दूषित करके मिला दिया है। यह चाल एक ऐसी चाल है जिसमें कलयुग में अच्छे से अच्छा महात्मा, गृहस्थात्मा, सज्जनात्मा तक फंस जाते हैं। आताताई दुरात्मा तो बहुत ही जल्दी से इस चाल में फंसते हैं। बस आपको जरूरत है अपने बुद्धि एवं विवेक से शत्रु की कमजोरी पकड़ने की, क्योंकि लालच आज के समय में सबसे बड़ी इंसान की कमजोरी बन गया है। शत्रु को हितैषियों को अगर तुमने उनकी इच्छा के अनुसार लालच देकर थोड़ी खर्चा पानी करके अपनी ओर मिला लिया तो समझो तुम्हारा शत्रु परास्त हो गया। ध्यान रहे, ये सब चालें अपने बुद्धि एवं विवेक से शांति पूर्वक धैर्य रखकर ही करनी चाहिए। उचित समय का विशेष ध्यान रखा जाए। क्रोध आवेश में बिल्कुल भी अपने अंदर मत आने दो, वरना आप खुद भी बर्बाद हो सकते हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान जिंदगी में जब ही सफल हो सकता है जब इंसान हर चाल को अपने बुद्धि एवं विवेक का एवं सही समय पर सही चाल का प्रयोग करता है।
और अपने गुस्सा एवं क्रोध पर काबू पाके रखता है, यानी शांति चित्त रहता है। अब अगली चाल चाणक्य बताते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगली चाल शत्रु को बड़ी ही घातक एवं दुष्परिणाम देने वाली है। शत्रु पूरे जीवन पर्यंत उठकर खड़ा ही नहीं हो पाएगा, यानी हर तरफ से वह टूट जाएगा। इसलिए इस चाल को हमेशा ही सब चालों को चलने के बाद आखिर में चला जाता है। तो इस चाल को हम जानेंगे। आचार्य जी कहते हैं कि इस चाल को समझने के लिए बहुत ही बुद्धि एवं विवेक की जरूरत है। तो आइए साथियों, जानते हैं अगले भाग में इस चाल को। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।